रविवार स्पेशल में मॉर्निंग वॉक का यह दृश्य और मॉर्निंग वॉक करके हम लौट रहे हैं, क्योंकि यह पल होता है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक और फूल तोड़ने का। हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे फ्लावर है प्रभु के लिए, और ये रूटीन का है कि आज एक दिन का नहीं है, सब दिन हम लोग रूटीन में मॉर्निंग वॉक को करते हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 21 जून अभी विश्व योग दिवस आ रहा है। मैं सभी से कहूँगा कि यह संदेश योग करें, रहें निरोग। निरोग रहने के लिए योग एक जरिया है, तो मॉर्निंग वॉक करिए और अपने जीवन को धन्य करिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो ये तभी संभव है जब आप अपने शरीर को फिट रखेंगे। तो आज हमारे साथ बनिएगा और देखिएगा रविवार स्पेशल में क्या है खास। हम तमाम उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे जो रविवार को हम करते हैं। तो सर क्या तोड़ोगे आज? मुनगा तोड़ेंगे। तो हम मुनगा पेड़ के पास आ चुके हैं। तो अभी सुबह का समय है और हम अभी मुनगा तोड़ेंगे और इसके बाद फिर बाकी और कार्य को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बनिएगा रविवार स्पेशल में और देखिए आज की एक्टिविटी को। रविवारी स्पेशल में मुख्य रूप से आज आप देख पाएंगे कि जो भिंडियाँ हैं, अगर आप देखेंगे इधर देखेंगे तो कितने बड़ी बड़ी भिंडी हुए हैं। तो देखिए ये अब जब इस भिंडी को आप जब तोड़ेंगे तो देखिए एक एक करके जब आप तोड़ते जाएंगे तो कई सारी भिंडियाँ आपको और ये इसकी खासियत है, बढ़ते जाते हैं और खुलते जाते हैं। हर पेड़ में एक एक आपको निकलते जाए। चावल हो कोई बात नहीं। ये देखिए ये नए वाले हैं ना, इसमें भी हुआ है ये। अरे ये शुरू हो गया। वैसे इस बार इतना ज़्यादा नहीं हुआ अच्छे से। थोड़ा घना हो गया था, इसके कारण जो है ना ये देखिए जैसे ये सिंगल है तो कितना अच्छा ये फूल है, तो वो जो घना हो जाने के कारण जो है ना तोड़ लें। तो एक प्रकार से जो है ना ये सब्जी जो है निकल के। बैंगन तो नहीं तोड़ना उसको, इसी में लगाओगे? नहीं। चलो तो एक तो भिंडी की सब्जी बनेगी। दूसरा हम जो है आज ये भाजी का पकोड़ा हम खाएंगे। तो जो बड़े बड़े पत्तियां हैं इसको हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि पकोड़े के लिए खास करके ज़्यादा हमको चाहिए नहीं होगा, इसलिए हम जो बड़े बड़े पत्तियां हैं उन्हीं को तोड़ लेते हैं। और ये इतने कोमल होते हैं कि आप इसको आसानी से ये तोड़ सकते हैं पत्तियों।
और इसको ऊपर जब छोड़ देंगे तो इसमें क्या है, खासियत है देखिए नीचे जो पत्तियाँ हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो नीचे दिखिए ये कितना अच्छे से निकल रहे हैं। तो आपके लिए ये हम हमेशा ये कुछ न कुछ हदियाँ बागवानी में हमको ये मिल गई। पहले जो निकले थे वो बहुत बड़े बड़े पत्ते हुए थे, पर अभी के जो पत्तियाँ हैं वो थोड़े छोटे हो रहे हैं। और ये भी है कि आपको हर टहनी में पत्ते निकले हुए दिखेंगे, तो ये अच्छा है। और आज हम इसके भी पकोड़े तलेंगे। और हमको मालूम नहीं था पहले कि इसके पकोड़े खाए जाते हैं, पर एक बार हमने इसको पकोड़े को खाया, बहुत अच्छा लगा। तो हम अभी फिर से नियमित रूप से इसको बीच बीच में बनाते हैं। तो ये इतना काफ़ी हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो और तोड़ना है, इतना काफ़ी है। तो ये आज के लिए हमारा पकोड़े के लिए सुबह का नाश्ता में ये पकोड़ा तैयार होगा। आज रविवार का दिन है और आने वाला है योग दिवस, विश्व योग दिवस 21 जून। आज के इस अवसर पर विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर सभी से हमारी अपील होगी कि कुछ करें या न करें, योग को अपने जीवन में सम्मिलित करें। और योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप जीवन को धन्य कर सकते हैं, और एक ऐसा समय है कि जिसमें आप नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। योग के बलबूते पर ही यह जीवन को आप धन्य कर सकते हैं। योग का मतलब केवल शारीरिक योग नहीं होता, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, स्पिरिचुअलिटी सभी दृष्टिकोण से योग संभव है। योग का मतलब होता है किसी भी कार्य में एकाग्रता। आप फोकस होकर के उसी को कंटिन्यू करते रहें तो योग की श्रेणी में आता है। चाहे आप व्यायाम करें, चाहे आप जो है किसी कार्य को करें। अभी वर्तमान में हम बागवानी करते हैं, तो सुबह मॉर्निंग वॉक होने के बाद आकर के नियमित रूप से हम पानी डालना, पौधों की देख रेख करना, पेड़ पौधे लगाना, उन सब्जियों को तोड़ना, अनेकों ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हम निहित होते हैं, ध्यान केंद्रित करके करते हैं। तो उससे एक तो शारीरिक एक्टिविटी होती है, आपका जब आप वृक्षों से प्रेम करते हैं तो आपका जो मानसिक स्थिति होती है, और जब आप उस शारीरिक क्रिया के साथ साथ जब आप नाम का स्मरण करते हैं तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है। तो इस तरह से हमारे जीवन में हर क्षण एक योग चलते रहता है, और योग के कारण जो है हम अपने जीवन को एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। तो 21 जून विश्व योग दिवस आ रहा है। सभी तैयार हो जाएं योग प्राणायाम करने के लिए और नियमित करते रहें। तो वो जो योग है वो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपका जो जीवन है एक नई ऊंचाई और नई शिखर की ओर, वो प्रभुत्व की ओर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हर दिन हर क्षण जो आपकी रूटीन एक्टिविटी है, जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें महारत और पारंगत हासिल हो जाएंगे। तो इस तरह से योग में सब कुछ सम्मिलित है। पानी डालना ये एक क्रिया हो गया है कि जब हम पौधों को पानी डालते हैं ज़रूरी होता है। और इस समय जब आप पानी का सिंचन करते हैं और उनको एक सही दिशा की ओर ले जाते हैं
ये बागवानी का ओवरलुक है। यहाँ पे हम पौधों की देख रेख और पौधों से हम रोज़ सुबह उठ करके देखना, उन्हें निहारना, उन्हें दुलार करना, मिट्टी को खोदना, ये सारी काम जो है हमारे होते रहते हैं। और हम इसी बागवानी में ही हमारा सुबह और शाम का जो रूटीन्स होता है वो यहीं होकर जाता है। अभी की स्थिति में बागवानी में हमारी अनेकों प्रकार की भाजियाँ, भिंडी और मिर्ची, ये सब चीज़ें निकल रहे हैं। अभी हमारा धनिया जो है हो नहीं पाया है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो है थोड़ा सा धनिया अभी अंकुरित ठीक से नहीं हो पाया है। अब फिर से हम रोपण करने जाएंगे धनिया को, ताकि घर में किचन से धनिया गायब न हो जाए। और इस तरह से हमारी ये रविवारी स्पेशल चलता है। ये तो एक संदेश देने का एक माध्यम है, आप तक पहुंचने का एक माध्यम है। पर हाँ, कुछ रविवार के दिन कुछ ना कुछ करते रहना कि बहुत ज़रूरी है, व्यस्तता को दर्शाता है। तो हम सभी कुछ एक ऐसा करना है जिसमें हमारा दिनचर्या बंधा रहे, हम नियमित रूप से उस चीज़ को करते रहें। तो आप सभी से गुजारिश होगा कि एक ऐसे कार्य में आप रहें, ऐसे कार्य में आप व्यतीत करें दिन को, जिसमें कि आपका मन स्थिति ठीक रहे और आप अच्छे से नेक कार्य की तरह उसको करते जाएं। तो रविवारी स्पेशल में ये विशेष रूप से आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। जो भी कार्य करते हैं, अगर हम उसमें प्रभुत्व को स्थापित करें या प्रभु को सामने रखें, क्या होता है कई बार हम कार्य तो करते रहते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल वर्क करते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब उच्चाधिकारी आपको कुछ बातें कह देते हैं या डांट देते हैं, तो उससे हमारे मन में वही रिपीट बार बार होते रहता है, वही चीज़ें हमारे मन में आते रहता है, स्ट्रेस हम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि हम उसमें प्रभुत्व को सम्मिलित करना है, अर्थात नाम स्मरण करते रहें, हर बार जो है ना प्रभु का नाम हमारे श्वासों में बसा हो, तो वो धीरे धीरे जो बातें हैं वो जो रिपीट होते रहता है वो दूर हो जाते हैं और हमारे मन में वो आता ही नहीं है, वो भाव जो है वो आता नहीं है। क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें प्रभु को सम्मिलित करेंगे, अभी उस कार्य में हम अभी प्रभुत्व को रखेंगे, तो हमारा काम जो है वो सुचारू रूप से होगा, व्यवस्थित रूप से होगा और आसानी से हो जाएगा। पर क्या होता है, हम स्ट्रेस लेकर के उस काम को करते रहते हैं, एक नौकरी पेशा की तरह हम उसको समझते हैं। लेकिन अगर उस कार्य को हमें प्रभु ने, प्रकृति ने हमें उसको प्रदान किया है और हमारा जो जिम्मेदारी है उस काम को करते करते इस भजन को करना, इस प्रभु की स्मरण करना, तो निश्चित रूप से वो कार्य भी आसानी से हो जाएगा और हमें कोई किसी प्रकार के तनाव या टेंशन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या है, सर्विस की तरह उसको ट्रीट करते हैं और उसको पैसे के लिए करते हैं ऐसा समझते हैं, जबकि उसको हमको प्रभु द्वारा दिया गया या प्रकृति द्वारा दिया गया एक हमारा किरदार की तरह अगर हम उस काम को करेंगे तो हमारा काम जो है वो सही होगा और किसी प्रकार की जो है वो घटनाएं या अनहोनी या कोई भी प्रकार की स्ट्रेस हमारे मन में नहीं आएगा। तो आज की इस रविवारी स्पेशल में ये भी एक बात है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको प्रभुत्व की ओर ले जाएं, उसको प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए कार्य को करें। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो कार्य है वो सही तरीके से होगा, सुचारू रूप से होगा और आप स्ट्रेस फ्री होंगे, मानसिक रूप से फिट होंगे। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जात ही सिल पर होत निशान। अगर कोई भी कार्य को आप
नियमित रूप से करते रहते हैं, एक्टिविटी को आप हमेशा उसमें तल्लीन होकर के काम करते रहते हैं, तो एक दिन आपने देखा होगा कि अगर एक पत्थर में भी रस्सी बार बार घिसती है तो एक निशान उस पत्थर पे कर देता है। उसी प्रकार आप नियमित रूप से अगर कोई भी काम को करते हैं, एक उदाहरण ले लीजिए बागवानी का ही, हम अगर सुबह शाम इसमें थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट अगर समय निकाल करके हम इस एक्टिविटी को करते हैं, तो एक बागवानी से आपको प्रकृति आपको कुछ ना कुछ देता है। वो आपका रूटीन एक्टिविटी बन जाता है और आपको भार भी नहीं लगता है और आसानी से आप उस काम को कर सकते हैं। तो ये कार्य जो है आप जब आप करेंगे तो आपको नेचुरली है कि आपको वो परिणाम मिलेगा, और निशान आपको उस पत्थर में मिलेगा। उसी प्रकार से आपकी बागवानी में वो कलियाँ खिलेंगी, वो फूल होंगे और आप फल पाएंगे, सब्जी तोड़ेंगे। तो ये बागवानी की खासियत है। तो आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। तो बागवानी तो एक बहाना है, इसमें आप तमाम चीज़ों को आप देखते हैं, पर जो संदेश देना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कि कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा बनना अपने आप को, कुछ ऐसा नियमित रूटीन बना ले अपने आप का कि जैसे पत्थर पे रस्सी खींचने से एक निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार के आपके जीवन में भी तरक्की हो, उन्नति हो और नई ऊंचाई की ओर आप जाएं। तो बनिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं निशामणि मोटिवेशनल स्पीच।